Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic sequence and series of class 11. lecture number बेटा है आपका 11. इसी में हम sum to n terms of special series पर आज डिस्कस करने वाले हैं जो NCERT के एक्सरसाइज 5.4 से बिलोंग करता है। यानी सम टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज का मतलब कुछ विशेष प्रकार की श्रेणियां आपके सामने आएंगी, उसके n पदों का योगफल हमको डिफाइन करना है। तो उसको उस पर चर्चा करने से पहले कुछ फार्मूले पर पहले हम चर्चा कर लें, क्योंकि इस फार्मूले की आवश्यकता आपको यहाँ इस एक्सरसाइज में पड़ेगी। सबसे पहला फार्मूला नंबर फर्स्ट, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन, ये आपका n। ये देखिए नेचुरल नंबर है, यानी फर्स्ट n नेचुरल टर्म्स का क्या टोटल सम क्या होता है। सबसे पहले हम इस पर विचार करेंगे। इसी को देखिए हम कहते हैं सिग्मा n। क्या कहते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड कितना? दैट इज कॉल्ड सिग्मा n। इसको हम सिग्मा n से डिफाइन करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है ये ½ n × n + 1 होता है। अभी हम इसका डेरिवेशन भी आपको बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फार्मूला नंबर सेकेंड, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यानी फर्स्ट n टर्म्स ऑफ स्क्वायर ऑफ n टर्म्स का टोटल सब आपको डिफाइन करना है, यानी 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n स्क्वायर। देखिए बेटा ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का टोटल सम है। इसको देखिए हम सिग्मा n स्क्वायर से डिफाइन करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1/6 n × n + 1 × 2n + 1 होता है। बेटा इसको भी अभी हम डेराइव करेंगे। देखिए इसका थर्ड फार्मूला होता है जिसको हम सिग्मा n³ से डिफाइन करते हैं। तो ये आपका 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस कितना +4 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये आपका n का क्यूब होता है। और ये फार्मूला 1/4 n² × n + 1 होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों फार्मूले के डेरिवेशन पर विचार करेंगे कि कैसे सिग्मा n की वैल्यू ½ n × n + 1 होता है, सिग्मा n² की वैल्यू 1/6 n × n + 1 × 2n + 1 होता है और सिग्मा n³ की वैल्यू 1/4 n² × n + 1 होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम फर्स्टली सिग्मा n पर विचार करते हैं। देखिए सिग्मा n = इतना की वैल्यू आपकी 1/2 n × n + 1 कैसे होता है आपको पता है। ये देखिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्या लिखेंगे? हियर द अबव सीरीज इज इन AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच फर्स्ट टर्म a is equal to 1 and common difference d। देखिए कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 हुआ। n पदों का योगफल आपको डिफाइन करना है, तो इसका मतलब Sn = फार्मूला आपको पता है n/2 इन ब्रैकेट में कितना 2a + n - 1 × d। ये आपके समांतर श्रेणी की n पदों के योगफल का फार्मूला। हमने यहाँ क्या लिखा? उपरोक्त श्रेणी किसमें है? AP में, यानी समांतर श्रेणी में है, जिसका प्रथम पद a = 1 तथा इसका सार्व अंतर क्या है? d = 1 है। तो Sn = चूंकि हम जानते हैं n पदों के योगफल का फार्मूला समांतर श्रेणी में Sn = n/2 इन ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d होता है। अब इसमें हम सारी वैल्यूओं को रखेंगे तो n तो आपका n ही है, 2 × a के प्लेस पर कितना, चूंकि n पद लिए गए हैं ना, तो पदों की संख्या तो आपकी n ही है। तो ये आपका 2 × 1 प्लस ये आपका n - 1 × कॉमन डिफरेंस 1 है, तो ये आपका हो जाएगा n/2।
ये आपका 2 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, n माइनस 1, इसको हम हाफ यानी 1/2 लिख सकते हैं, n इंटू, आप यहाँ से n पहले लिख लीजिए, 2 में से 1 गया, क्या बचा, ये आपका 1 बचा। तो ये देखिए आपका यस एन हो गया। यस एन का मतलब क्या, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n की वैल्यू है, विच इम्प्लाइज दैट, ये आपका यस एन है, तो विच इम्प्लाइज दैट एस एन का मतलब n पदों का योगफल, इसका मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन प्लस n इज इक्वल टू हाफ n इंटू n प्लस 1। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सिग्मा n कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिग्मा n, है ना। सिग्मा n का मतलब प्रथम n पदों का योगफल, है ना, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का ये फार्मूला हुआ। तो आज से आप इसको याद रखेंगे, हाफ n इंटू n प्लस 1 के इक्वल होता है। ओके बेटा, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट फार्मूला आपका क्या है, लेकिन नेक्स्ट फार्मूला आपका है फार्मूला नंबर 2, सिग्मा n स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस ये आपका 2n प्लस 1 होता है बेटा, है ना। तो देखिए इसका डेरिवेशन कैसे किया जाए, ये देखिए किसी सीरीज में नहीं है, क्योंकि अभी आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे 1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। आप देख लीजिए न तो यह एपी में है न तो यह जीपी में है। तो अब ऐसे सिचुएशन में इसको कैसे डिराइव किया जाए, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा। यानी आप यहाँ लिखेंगे नाउ वी हैव, देखिए एक आइडेंटिटी आपको लेके चलना पड़ेगा, क्या, x माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 का होल क्यूब का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए, आपको a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये आपका माइनस प्लस 3 आपका ए बी स्क्वायर, ये होता है। अगर आप इसको एक्सपेंड करिए तो ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये आपका प्लस ये आपका 3ab स्क्वायर। तो इस फार्मूले से अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो a के प्लेस पर x क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a मीन्स कितना, दैट इज x स्क्वायर इंटू b मीन्स 1 प्लस ये आपका 3a मीन्स x और b मीन्स 1 का स्क्वायर। ओके बेटा, अब हम एक काम करते हैं, इस x क्यूब को हम इधर लेके आते हैं, x क्यूब को जब आप इधर लेके आएंगे तो आपका x माइनस 1 का होल क्यूब, नहीं तो ऐसा करिए, चलिए अच्छा इसको इधर नहीं, इन सबको आप इधर लेके आइए, नहीं ऐसा करिए x क्यूब को इधर लेके आइए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस x क्यूब प्लस ये आपका x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये आपका सबसे हाईएस्ट पावर माइनस 3x स्क्वायर, उससे लोवेस्ट प्लस 3x, उससे लोवेस्ट माइनस 1 का क्यूब दैट इज 1। अब आप एक काम कर लीजिए, इस माइनस को कॉमन करते हुए इधर भेज दीजिए, तो माइनस को हमने कॉमन कर लिया तो ये आपका x क्यूब बचा, ये आपका माइनस x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, माइनस हमने इधर भेज दिया तो ये आपका प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस ये क्या हो गया 1 हो गया। चलिए दैट इज इक्वेशन नंबर, हमने इसको फर्स्ट मान लिया। यहाँ तक तो बात समझ में आई होगी। हमने क्या किया, एक आइडेंटिटी लेके चला, यानी x माइनस 1 का होल क्यूब का फार्मूला आपको पता है, a माइनस बी के होल क्यूब पर अगर आप इसको एक्सपेंड करें तो इतना रिजल्ट आएगा। उसमें हमने क्या किया, x क्यूब को इधर ट्रांसफर किया, फिर उसके बाद माइनस को हमने कॉमन करते हुए उधर भेज दिया, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट इतना हुआ। अब इसी में आप एक काम करिए, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन n तक आप पुट करिए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड वी गेट, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, अगर x की वैल्यू 1 रखते हो बेटा तो ये आपका 1 का क्यूब माइनस ये आपका 1 माइनस 1 दैट इज क्या हो जाएगा 0 का क्यूब, ये आपका 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। ओके बेटा,
चलिए x की वैल्यू अगर इसी में 2 रख दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस, ये देखो 2 रखा गया तो 2 माइनस 1 बराबर 1 का क्यूब इज इक्वल टू ये आपका 3 इंटू ये आपका 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 रखा, माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 हो गया। ओके बेटा, चलिए x की वैल्यू हमने 3 रखा तो ये आपका 3 का क्यूब हो गया, माइनस ये आपका 3 में से 1 गया कितना 2 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ये आपका 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 3 रखा गया है, माइनस ये आपका 3 इंटू एक्स के प्लेस पर 3 प्लस 1 हो गया। ओके बेटा, चलिए x की वैल्यू हमने 4 रख दिया तो ये आपका 4 का क्यूब हो जाएगा, माइनस देखिए 4 का क्यूब ये आपका 4 में से 1 गया कितना बचा 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ये आपका 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये आपका 4 प्लस कितना हो गया 1। प्रोसीडिंग इन दिस वे एंड वी गेट, अगर लास्ट में हम x इज इक्वल टू n रखते हैं तो ये आपका क्या बनने वाला है, दैट इज n का क्यूब भाई n का क्यूब माइनस कितना n माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू ये आपका 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। बात यहाँ तक समझ में आई होगी। ओके बेटा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जितना रिजल्ट आया बेटा, अब हम इसको स्तंभानुसार जोड़ेंगे। स्तंभानुसार का मतलब क्या, कॉलम वाइज। कॉलम वाइज का मतलब इस ऐसे इस तरीके से ऐसे जोड़ेंगे, है ना, ऐसे जोड़ेंगे। तो इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर थोड़ा सा विचार करिए, तो एलएचएस में देखिए क्या है, 1 का क्यूब देखिए पॉजिटिव है, तो यहाँ देखिए 1 का क्यूब नेगेटिव है, यहाँ देखिए 2 का क्यूब पॉजिटिव है तो पक्का 2 का क्यूब नेगेटिव है, 3 का क्यूब पॉजिटिव है पक्का 3 का क्यूब, मतलब इसका विरोधी जस्ट है। तो ये देखिए ये इससे कट जाएगा, क्यों बेटा, ये देखिए इससे कट जाएगा, कटने का रूल समझ में आ रहा ना, ये आपका 3 का क्यूब से कैंसिल, तो पक्का है जो इसके नीचे जो टर्म होगा पक्का है 4 का क्यूब, तो यहाँ भी पक्का है 4 का क्यूब बनने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। अच्छा, तो जरा यहाँ विचार करिए, ये वाला टर्म ये देखिए ऐसे कटते कटते आएगा, तो ये इसका मतलब ये कटेगा, जस्ट इसके जो ऊपर होगा यहाँ, ये वास्तव में n माइनस 1 का होल क्यूब होगा कि नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने इस टर्म की बात कर लूं, तो ये कब कटा, इसके ऊपर वाले टर्म देखिए यहाँ 3 का क्यूब आया तो पक्का यहाँ 3 का क्यूब आएगा, तो पक्का ये इसको काटेगा ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 का क्यूब पक्का इसके जो ऊपर वाला टर्म आएगा 2 का क्यूब देखिए यहाँ है, ये इसको कट कर दिया, तो इसका मतलब n माइनस 1 का होल क्यूब पक्का यहाँ बनने वाला है जब x इज इक्वल टू n माइनस 1 आप यहाँ शो करेंगे। खैर शो करने की आवश्यकता नहीं, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बचा कौन भाई, देखिए इधर n का क्यूब क्या कटेगा, जब इसके जस्ट बाद वाला टर्म अगर हम लिखते तब तो यहाँ कुछ होता, जैसे x इज इक्वल टू n प्लस 1 रखते तब तो यहाँ n क्यूब बनता, तब तो ये कटता, तो इसके जस्ट बाद वाला टर्म हम लिख ही नहीं रहे हैं, केवल इसी पर रोक दे रहे हैं, तो इसका जो जोड़ीदार है कहीं है नजर आ रहा, नहीं नजर आएगा, तो इसका मतलब ये केवल बच जाएगा। और कौन बचेगा, 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब ऑलरेडी आपका 0 होता है, उससे कोई मतलब नहीं। तो इसके एलएचएस में क्या बचा, एलएचएस में कि यहाँ क्या लिख देंगे, एडिंग कॉलम वाइज, है ना, स्तंभानुसार जोड़ने पर। तो इधर बचा बेटा n का क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा जरा इधर आरएचएस में जरा विचार करिए, देखिए फर्स्ट, इसमें फर्स्ट कॉलम की बात मैं कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, सबका फर्स्ट टर्म जो है इसमें देखिए सबके फर्स्ट टर्म देखिए 3 कॉमन है, देखो सब में 3 है, तो अगर हम फर्स्ट टर्म में अगर हम 3 कॉमन कर लें तो इस ब्रैकेट में क्या बचा, 1 का स्क्वायर प्लस, भाई ऐड कर रहे हो ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n का स्क्वायर, या आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 1 का स्क्वायर। इस बात से आप लोग सहमत होंगे। चलिए सेकेंड टर्म की बात कर लेते हैं। सेकेंड टर्म में देखिए -3 -3 -3 -3 -3, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से -3 को कॉमन कर लें तो यहाँ बचा 1, भाई माइनस निकल गया तो ये आपका प्लस हो गया ना, माइनस निकल गया तो ये आपका प्लस हो गया ना, तो 1 प्लस 2 यहाँ प्लस कितना, प्लस ये आपका 3 प्लस आपका 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस n, ब्रैकेट क्लोज। चलिए मैं 1 की मैं बात करूं, प्लस ये आपका 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। ये बताइए, ये देखिए सेम डिजिट है, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो आप इसको प्लस लास्ट में प्लस 1 ना शो करते हुए आप इसमें लिख दीजिए कितने बार ये ऐड किया गया है। तो आपको पता है एक देखिए n इक्वल, ये देखिए पहला पद यानी पहले पद में 1 है, देखिए ये देखिए दूसरा पद है यानी दूसरे पद में, तीसरे पद में, चौथे पद में,
x इज इक्वल टू, इसका मतलब ये वास्तव में n लोग हैं। कितने लोग हैं बेटा? n। तो 1 कितनी बार आएगा? 1 कितनी बार आएगा? n बार आएगा ना। यानी 1 को हमको कितनी बार ऐड कर रहे हो? 1 आप n बार ऐड कर रहे होते, यानी प्लस n टर्म्स अप टू n टर्म्स, मतलब इसको हम n टर्म्स तक ऐड करेंगे। ओके, चलिए आपका n का क्यूब इज इक्वल टू 3। अभी अभी हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल दैट इज ये सिग्मा n स्क्वायर होता है। अभी अभी हमने आपको बताया। तो बताइए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n का स्क्वायर दैट इज कॉल्ड सिग्मा n स्क्वायर, माइनस ये देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। अभी अभी हमने इसको बताया दैट इज कॉल्ड सिग्मा n। ये आपका 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस सो ऑन प्लस n दैट इज सिग्मा n। और प्लस आप तनिक विचार करिए, अगर 1 को अगर 5 बार ऐड किया जाए तो आपको पता 5 आने वाला है। 1 को अगर हम 10 बार जोड़े तो 10 आएगा, 100 बार जोड़ेंगे 100 आएगा, n बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा? n आएगा। यानी 1 को जितनी बार आप जोड़ेंगे उतना आएगा। यानी 1 को हमको n बार ऐड करना है तो इसका मतलब पक्का 1 को n बार ऐड करेंगे तो n आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बेटा हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारा मेन टारगेट सिग्मा n स्क्वायर है। इसका मतलब सिग्मा n स्क्वायर को हमको निकालना, बाकी सबको इधर भेजना है। तो ये आपका n का क्यूब, ये माइनस है, ये आपका प्लस, ये आपका 3 सिग्मा n, ये प्लस n है, माइनस n इज इक्वल टू ये आपका सिग्मा, सॉरी ये 3 सिग्मा n स्क्वायर। ओके बेटा, यहां तक तो बात आप लोगों को समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर इसको पेपर में नहीं पूछा जाता है, तो ऐसे हमने आपको बता दिया आपकी जानकारी के लिए, वैसे तैयार भी रखिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा? इसका मतलब 3 सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका n का क्यूब प्लस 3 सिग्मा ये आपका n और माइनस ये आपका n, ये आपका n का क्यूब प्लस 3। अभी अभी हमने सिग्मा n की वैल्यू आपको बताई, सिग्मा n दैट इज प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और इसका डेरिवेशन हमने किया हाफ n इंटू n प्लस 1 होता है बेटा। तो इसके प्लेस पर हम रख देंगे हाफ n इंटू n प्लस 1। ओके, माइनस ये आपका n है, इसको आप ऐसे उतार देंगे। अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप ऐसा कर लीजिए, देखिए सब में n कॉमन है, देख लीजिए सब में n कॉमन है, तो n को हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ बचा n स्क्वायर प्लस ये आपका 3/2, ये आपका n प्लस 1 और माइनस क्या बचा 1। क्यों भाई? n हमने सब में से क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। ये आपका n इंटू, आप ऐसा करिए बाई 2 को भी कॉमन कर लीजिए। तो 2 देखिए नीचे से निकालना है, यहाँ नीचे है नहीं तो इसकी सेटिंग कहाँ होगी? ऊपर, यानी 2n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस 1। यहाँ 2 नीचे नहीं है तो इसकी सेटिंग कहाँ होगी? यानी ऊपर गुणा होगा -2। ओके बेटा, ये आपका n/2 हो गया। अब ये किसकी वैल्यू? 3 सिग्मा n स्क्वायर की, तो इसका नाम सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो n डिवाइडिंग में 3 दूनी कितना 6, और ये आपका हो जाएगा 2n स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस 3n प्लस कितना 3 माइनस 2। ओके बेटा, ये आपका n/6, ये आपका 2n स्क्वायर प्लस 3n और प्लस कितना 1। अब आप इसका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर कैसे? 2 करने 2 का ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पर 2 आवे और जोड़ने घटाने पर 1। तो इसका मतलब 2 गुणे 1, ये देखिए कितना 3, यानी 2 धन 1। तो क्या किया जाए? ये आपका हो जाएगा n/कितना 6। 9th क्लास से, जैसे 9th क्लास में आप फैक्टर सीखे हो मिडिल टर्म से तोड़ना, उसी तरीके से आप तोड़ दीजिए। बस फिर इसका फैक्टर कर दीजिए, गुणनखंड। ये आपका 2n स्क्वायर प्लस ये आपका 2n, इस 2 का मल्टीप्लाई n में करके लिखते हो ना, मिडिल टर्म को तोड़ते हो। ये आपका n प्लस ये आपका 1, ये आपका 1/6n, इस तरीके से लिख दीजिए। यहाँ से देखिए 2n बाहर है, 2n बाहर करिए इन दोनों में से। ये आपका n प्लस 1 बचा, प्लस इन दोनों ग्रुप से प्लस 1 कॉमन कर लीजिए। तो 1 कॉमन करेंगे तो ये आपका n बचेगा। 1 में 1 कॉमन करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपका 1 ही रहेगा। अब आप यहाँ देख रहे हो दोनों ग्रुपों में कितना कॉमन है बेटा? दोनों ग्रुपों में आपका कॉमन है कितना? n प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा दैट इज सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 n इंटू, देखिए यहाँ से हमने n प्लस 1 कॉमन कर लिया, n प्लस 1 हमने बाहर कर लिया, तो बचा कितना? यहाँ बचा बेटा 2n और यहाँ प्लस कितना? ये आपका 2n प्लस 1,
और यही आपका सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू हो गई। सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब दैट इज कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 लिखिए चाहे ना लिखिए प्लस एंड सो ऑन, एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू कितना 2n प्लस 1। ये आपका फार्मूला हो गया। ओके बेटा, ये आपका सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर पे। घबराने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट फार्मूला, फार्मूला नंबर 3rd, सिग्मा एन क्यूब दैट इज कितना 1 का क्यूब प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, ये आपका 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 n स्क्वायर इंटू n प्लस 1/4 स्क्वायर, है ना बेटा, ये आपका है। अगर आप तनिक विचार करिए तो ये वास्तव में जानते हो क्या है, आप इसको 1/2 n इंटू n प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ। अरे ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर n प्लस 1 का, और अभी अभी हमने इसको बताया दैट इज सिग्मा n। तो अगर आप इसको इस तरीके से भी ध्यान रखिए तो ये वास्तव में सिग्मा n ही तो है, तो सिग्मा n का स्क्वायर वास्तव में सिग्मा n क्यूब की वैल्यू सिग्मा n स्क्वायर की इक्वल होता है। चलिए हमको इसकी वैल्यू इतना प्रूव करना, देखिए कैसे किया जाए। इसके लिए हमको एक आइडेंटिटी क्या लेके चलना पड़ेगा, नाउ वी है x प्लस 1 टू दी पावर 4 का फार्मूला, x प्लस 1 टू दी पावर 4 का फार्मूला। अब देखिए पावर 4 का फार्मूला कैसे मिले, पावर 4 का फार्मूला तो हमको भी नहीं पता है। चलिए इसके लिए आप ऐसा करिए, x प्लस 1 टू दी पावर 4 को ब्रेक कर दीजिए, इसको लिखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर और पूरे का क्या होल स्क्वायर। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, और प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला और लोगों को इसे फार्मूला भी याद होगा। तो a प्लस बी प्लस सी आप होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस कितना 2ca होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a, a का मतलब एक्स स्क्वायर, b का मतलब कितना 2x प्लस 2bc यानी 2x, c का मतलब 1 प्लस 2ca 1 और ये आपका x स्क्वायर। इसका मेन फाइनल रिजल्ट हुआ है x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर, क्यों बेटा, ये आपका 4x स्क्वायर प्लस ये आपका कितना हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये आपका 4x क्यूब हो जाएगा प्लस ये आपका कितना 2 दूनी 4x हो जाएगा और लास्ट में आपका कितना 2x स्क्वायर, क्यों भाई, तो 4 2 कितना 6x स्क्वायर। चलिए यहाँ लिखते हैं, तो ये आपका x पावर 4 आया, x पावर 4 आया और प्लस 4x क्यूब आया, 4x क्यूब आया और एक स्क्वायर आया टर्म कौन कौन, 4 2 कितना 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर, यक्स वाला टर्म केवल एक क्या आया है प्लस कितना प्लस 4x और प्लस लास्ट में क्या आया प्लस 1 आया। ओके बेटा, क्यों, हाँ सही है। अब इसमें एक काम करते हैं, यक्स पावर 4 को इधर लाते हैं, तो आपका यक्स प्लस 1 टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 1। ओके बेटा, इसको आपको एक इक्वेशन दीजिए दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर वही कहानी शुरू करिए, यानी पुटिंग x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन दैट इज n इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू अगर 1 रखा जाए तो 1 धन 1 दैट इज 2, 1 धन 1 बराबर कितना 2 और टू दी पावर कितना 4 माइनस ये आपका 1 टू दी पावर 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, हमने x के प्लेस पर 1 रख दिया। ओके बेटा, चलिए x इज इक्वल टू 2 रखा जाए तो 2 1 कितना, ये आपका 3 पावर 4 माइनस ये आपका 3 पावर 4, ये आपका 4 इंटू, क्यों भाई सॉरी 2 रख रहे हो ना, तो 2 1 3 ये आपका हुआ
2 रखेंगे तो ये तो दुइयत रहेगा भैया। देखिए ऐसे गलती होती है। ये आपका 2 का क्यूब प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस कितना 1। चलिए x इज इक्वल टू 3 रखा जाए तो 3 एक कितना 4, ये आपका 4 पावर 4 माइनस ये आपका 3 पावर 4, 4 इंटू ये आपका 3 का क्यूब प्लस 6 इंटू ये आपका 3 का क्या स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1। प्रोसीडिंग इन दिस वे एंड वी पुट x इज इक्वल टू n, तो आपका हो जाएगा n प्लस 1 टू द पावर 4 माइनस ये आपका n टू द पावर 4, ये आपका 4 इंटू n का क्यूब प्लस 6 इंटू n का स्क्वायर प्लस 4 इंटू n प्लस 1। ओके बेटा, फिर से हम क्या करेंगे, इन सारे समीकरण को हम स्तंभानुसार जोड़ेंगे। यानी स्तंभानुसार का मतलब क्या हुआ, यानी कॉलम वाइज। यहां तक नोट करिए। तो आइए कॉलम वाइज इसको ऐड किया जाए। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, एडिंग कॉलम वाइज, है ना, स्तंभानुसार। तो स्तंभानुसार जोड़ेंगे बेटा, तो इसके कटने का जरा रूल देखिए। देखिए 2 पावर 4 यहाँ पॉजिटिव है, पक्का देखिए नेगेटिव है, तो ये इससे कैंसिल। 3 पावर 4 पॉजिटिव, तो ये देखिए नेगेटिव, तो ये इसके जस्ट बाद वाले टर्म में पक्का यहाँ आएगा इसका जोड़ीदार, तो ये इससे कैंसिल। और इसके ऊपर यहाँ जो रहेगा ये किससे कैंसिल होगा, इससे। ओके, तो यहाँ बचा कितना LHS में n प्लस 1 टू दी पावर 4, क्योंकि इसके नीचे तो टर्म लिखा नहीं गया कि यहाँ कोई लिखा गया तो इससे कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब यहाँ इतना बचा और यहाँ कितना बच गया, ये बच गया। अच्छा ये कब कटता, जब इसके ऊपर वाला टर्म जब लिखा जाता तब तो ये कटता। तो इसका मतलब इसके LHS में क्या बचा बेटा, n प्लस 1 टू दी पावर 4, n प्लस 1 टू दी पावर 4 माइनस कितना 1 इज इक्वल टू, क्यों भाई जरा देखते रहिएगा कहीं गलत ना होने पावे। हाँ यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म में कितना कॉमन है, 4 कॉमन है, तो ये आपका 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस n का क्यूब। ओके बेटा, नेक्स्ट टर्म में देखिए आपका 6 कॉमन है, तो आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस n का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में देखिए आपका 4 कॉमन है, तो आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n हो गया। प्लस देखिए लास्ट वाला टर्म 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, n पदों तक, यानी यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। अच्छा हम लास्ट में प्लस 1 लिख दें तो आपको ये पता चलेगा कितनी बार लिखा गया, नहीं ना। तो इसलिए जब समान डिजिट हो तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ ये जरूरी है शो करना कि कितने टर्म तक आप उसको ऐड कर रहे हो, यानी अप टू n टर्म। ओके चलिए अभी अभी आप n प्लस 1 टू दी पावर 4 का फार्मूला लिखे हो, तो अरे यही तो है x प्लस, तो इस फार्मूले को रख देंगे तो x के प्लेस, अरे भाई ये यही तो है। तो ये आपका क्या बनेगा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आपका n पावर, ये आपका कितना तो यही इंक थोड़ा सा डालें, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर ये आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला दैट इज x टू दी पावर 4 का मतलब ये आपका कितना n टू दी पावर 4 प्लस ये आपका 4x क्यूब दैट इज 4n का क्यूब, है ना, प्लस 6 n स्क्वायर प्लस ये आपका 4n और प्लस कितना 1 इसके प्लेस पर, और -1 है, -1 हमने रख दिया, इज इक्वल टू ये देखिए 4। अभी अभी हमने बताया प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल को किससे डिफाइन करते हैं, दैट इज सिग्मा n क्यूब से, ये आपका सिग्मा n क्यूब है, प्लस ये आपका 6 इंटू ये देखिए प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है, ये आपका सिग्मा n स्क्वायर, ये आपका 4 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका सिग्मा n, और 1 को अगर आप n बार जोड़ेंगे तो ये आपका प्लस n आएगा। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। आपका मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट दैट इज सिग्मा n क्यूब, इसका मतलब सिग्मा n क्यूब को हम रोकेंगे, बाकी सबको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। तो आपका हो जाएगा n टू दी पावर 4 और प्लस ये आपका 4 n का क्यूब प्लस
प्लस ये आपका कितना 6n स्क्वायर प्लस ये आपका 4n है ना, और ये आपका माइनस कितना -6 सिग्मा n स्क्वायर -4 ये आपका सिग्मा n और माइनस ये आपका n इज इक्वल टू 4 सिग्मा n क्यूब। ओके बेटा, बस केवल कैलकुलेशन केवल बचा है, कैलकुलेशन। चलिए तो इसका मतलब 4 सिग्मा n क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज ये आपका n टू दी पावर 4 प्लस ये आपका 4n का क्यूब प्लस ये आपका 6n स्क्वायर प्लस ये आपका 4n क्यों 4n में से एक n गया, कितना बचा प्लस 3n बचा, प्लस ये आपका 3n हो गया, और क्या क्या बचा भाई, माइनस सिग्मा n स्क्वायर -6 सिग्मा n स्क्वायर, एक बार और इसको ले लेते हैं -4 सिग्मा n, क्यों भाई -4 से, ठीक है। चलिए अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, अभी अभी हमने आपको प्रूव किया सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू कितना 2n प्लस 1 है ना, एंड सिग्मा n की वैल्यू क्या हाफ n इंटू n प्लस 1 प्रूव किया गया। यही दोनों वैल्यू इसमें रख देंगे, पुटिंग इन कहाँ एबव इक्वेशन, एंड वी गेट 4 सिग्मा n क्यूब इज इक्वल टू n टू द पावर 4 प्लस 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस ये आपका 3n माइनस 6 इंटू सिग्मा n स्क्वायर के प्लेस पर 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू कितना 2n प्लस 1। ओके बेटा, माइनस ये आपका 4, ये आपका सिग्मा n के प्लेस पर क्या हो जाएगा हाफ n इंटू n प्लस 1। ओके चलिए 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल आउट, ये आपका n टू दी पावर 4, ये आपका 4n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस ये आपका 3n, सारे ब्रैकेट आप ओपन कर लीजिए। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे लेकिन थोड़ा सा होशियारी से, क्योंकि पहले माइनस है तो माइनस कर देगा, ये आपका n इंटू 2n दैट इज 2n स्क्वायर, और n का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2n का क्यूब, है ना बेटा। देखिए n का मल्टीप्लाई n इंटू n स्क्वायर, और इस n स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई दैट इज 2n स्क्वायर। चलिए n इंटू n दैट इज n स्क्वायर और इंटू 1 दैट इज n स्क्वायर, माइनस ये आपका n स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर जा रहा है। अब सेकेंड टर्म की बारी आपकी इसका, इसमें तो ये आपका 2n हो जाएगा, बट n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर, लेकिन पहले माइनस है तो ये आपका -2n स्क्वायर। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा और n करने में n तो ये आपका -n होगा। ठीक है बेटा, थोड़ा सा फूंक के कदम रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ गया है। तो 2 दूनी कितना 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आपका माइनस कितना -2n स्क्वायर माइनस ये आपका 2n से मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस ये आपका 2n। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, n टू दी पावर 4, चलिए अब n क्यूब जरा ढूंढिए कहाँ कहाँ है, ये देखिए 4n क्यूब माइनस 2n क्यूब है ना, तो 4n क्यूब और माइनस 2n क्यूब कितना बचा, ये आपका 2n क्यूब बचा भाई, 4 में से 2 या कितना बचा 2n क्यूब। अब n स्क्वायर की बारी है तो 6n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर और 2n यानी 4n स्क्वायर गया तो क्या बचा 2n स्क्वायर बचा। चलिए ये आपका कितना, अब n की बारी है, ये देखिए 3n, ये देखिए -n और माइनस कितना -2n, ये -3n हो गया और -3n और +3n कैंसिल आउट, यानी कितना बचा इतना बचा। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, n स्क्वायर को आप बाहर कर सकते हो तो बचा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 बचा, सॉरी n स्क्वायर, हाँ कितना बचा n स्क्वायर प्लस कितना 2n और प्लस ये आपका 2n स्क्वायर। अच्छा हाँ तो ठीक है, तो कहीं डिस्टर्ब हो गया क्या भाई कैलकुलेशन, 2n स्क्वायर कैसे बचता है, हाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हुआ, देखिए 6n स्क्वायर था ना, और ये 2 और एक सॉरी n स्क्वायर को कलेक्ट करना है ना, तो n स्क्वायर यहाँ भी है तो 2 1 3 और 3 2 5, यानी 5n स्क्वायर जब गया तो यहाँ कितना बचा बेटा भाई 6n स्क्वायर में से, ये देखिए कितना -n स्क्वायर -2n स्क्वायर -2 यानी 2 2 4 1 5n स्क्वायर बचा,
गया तो कितना बचा, एन स्क्वायर है तो खाली बचेगा, यही देखिए डिस्टर्ब हुआ, एन स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया किया, इतना बचा। ये आपका एन स्क्वायर, ये जरा विचार करिए क्या ये एन प्लस वन ऑफ होल स्क्वायर नहीं है बेटा भाई, पहले पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद धन दूसरे पद, ये वही तो है। तो इसका मतलब कितना हुआ, ये आपका 4 सिग्मा एन क्यूब की वैल्यू हो गई, दैट इज एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन ऑफ होल स्क्वायर। इसका मतलब सिग्मा एन क्यूब इज इक्वल टू 1/4 एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन ऑफ होल स्क्वायर। हेंस क्या हो गया प्रूव, ये प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल है ना। ओके बेटा, तो आज हमने आपको 3 फार्मूले बताए, इन तीनों फार्मूले पर आप लोग डिस्कस करिएगा आप लोग, और जैसा भी होगा उस तरीके से आप हमको बताइएगा। एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं तीनों फार्मूले आपके सामने। फर्स्ट फार्मूला में आपको बताया सिग्मा एन स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एन का मतलब यानी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, दैट इज 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन प्लस एन, ये होता है 1/2 एन इंटू एन प्लस 1 होता है। सेकेंड फार्मूला आपका होता है सिग्मा एन स्क्वायर का, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल है, ये आपका होता है 1/6 एन इंटू एन प्लस 1 इंटू कितना 2n + 1, अभी अभी आपने इसका डेरिवेशन किया। थर्ड फार्मूला सिग्मा एन क्यूब, दैट इज इसके घनों का योगफल 2 का क्यूब, ये आपका 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन n का क्यूब 1/4 एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, इसको आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप लोग जरूर हमको बताइएगा। तो आपको ये तीनों फार्मूले अपने दिमाग में रखने होंगे। बाकी कल से हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 शुरू करते हैं। ओके बेटा।